दुबई से आप सीधे यहीं पहुंच रहे हैं? सीधे दुबई से चले आ रहे हैं, भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं। झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो उनकी टट्टी तक चाटने को तैयार है, मूत पीने को तैयार है कि कैसे हमें मूत मिल जा, टट्टी मिल जा। अरे मानव, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? दोस्तों, भारत का मीडिया चाइना को इस बात पर ताना देता और मजाक उड़ाता है कि उनके चार्जर काम नहीं करते और पाकिस्तान ने जंगी मामलात के लिए तैयारी खरीद लिए। गोदी मीडिया ने राफेल तैयारी और फ्रांस की वाहवाही करवाने के लिए उसे राफेल पापा बोलना शुरू कर दिया, और जब जंग लगी तो उसे पापा की धोती खुल गई। जंग के बाद इंडिया के मीडिया ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर आधी दुनिया को बता दिया कि इंडिया का प्रोग्राम बढ़ गया। आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पहले झूठ बोलने में नून लीग का पूरी दुनिया में उस्ताद माना जाता था, लेकिन अब तो गोदी मीडिया उस्तादों का उस्ताद बन गया। बताइए, अब अलग देश की मांग हो रही है, या तो शरिया कोर्ट दो या अलग देश दे दो। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे एक बात ये बोल दूं अमीश देवगन जी कि आप जब बोला कीजिए तो अपने पे काबू रख के बोला कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बाहर हो जाता है। मेरे ब्लड प्रेशर का आप ध्यान ना रखिए। इंडिया में तरक्की हो या ना हो, काम बने या ना बने, गोदी मीडिया मोदी की झोली में बैठ जाता है। को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। ये हैं वो दो भाई जो दोनों ही तबाही माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे हिंदुस्तान को गोबर खाने में लगा दिया। ये हैं तारा और सितारा। अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। और बस गोबर ही नहीं बल्कि मूत्र पीने पर भी लगा दिया। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो उनकी टट्टी तक चाटने को तैयार है, मूत पीने को तैयार है कि कैसे हमें मूत मिल जा, टट्टी मिल जा। अरे मानव, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? अरे तेरे भारत माता क्यों नहीं तू समझाती? ये कैसे कमीन लोग पैदा हो गए हैं देश में जो बर्बाद करे दे रहे हैं। अच्छा, जरा के मुताबिक बताया जाता है कि ईरान इसराइल की जंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट के जहाज भी आया था, जिसका हॉर्न पाकिस्तानी ट्रकों से मिलता है। हॉर्न भी लगा हुआ था। मोदी की ठुकाई जंग के बाद दोनों मुल्कों की अवाम तहे दिल से तहम्मुल से करती है। मोदी, तुमने पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी दी, उन्होंने कितनी नारियों के संदूर उजाड़ दिए। अब फिर तुम उनके जवानों को ललकार रहे हो कि रोटी खाओ या मैं तुम्हें गोली खिलाऊंगा। पूरी दुनिया जानती है मैं बहुत बड़ा एक बकवास करने वाला फेंकू, लेकिन ये बता दूं, पाकिस्तान बहुत खतरनाक देश है। उसने फ्रांस के त्यारे भी गिरवाए और उसकी पत्नी से। पाकिस्तानी अवाम तो जवाब भी ऐसे देती है जिसे सुनकर गोस्वामी जैसे बंदा भी खामोश हो जाए। साहब, आवाज आ रही है ना? हाँ, पाकिस्तानी ये जंजुआ कह रहे हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बच गए। जैसे तामुल से मैंने सुना, मुझे उम्मीद है कि आप चारों जितने भी पैनलिस्ट हिंदुस्तान से हैं सुनेंगे हमें जरूर, क्योंकि बड़ा मसखरापन देख रहा हूँ आप लोगों के अंदर, बड़े हंस रहे हैं। गोदी मीडिया के पास अब खबरें खत्म हो गई, अभी ऐसी खबरें दिखाकर अवाम को एंटरटेन करते हैं। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के हालात ये हैं कि नींबू 1000 रुपए किलो हो गया है। नींबू, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि नींबू 1000 को पार कर गया। शहरियों पर महंगाई का फरोशी का सिलसिला ना थम सका, ब्रॉयलर गोश्त की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। जंग के दौरान इंडिया की वायुसेना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सारी तैयारी तो गोदी मीडिया ने गिराए थे। पाकिस्तान का ये बहुत महंगा एयरक्राफ्ट, ये C-130 एयरक्राफ्ट, ये भी भारत ने गिरा दिया है। ये एयरक्राफ्ट बहुत काम का है और एयरफोर्स के लिए भारत सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है चीन का एक ड्रोन, विंग लूंग ड्रोन, भारत ने यह भी मार गिराया।
अब तो ये भी सही काम है कि झूठ बोलते हैं पीछे सायरन लगा दो ताकि वहाँ मजीद डर जाए। के बीच में मैं चाहूंगा इसमें प्लीज ऐड करिए क्वेटा, क्योंकि क्वेटा में क्वेटा का जो इलाका एग्जैक्टली क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है बहावलपुर। अब आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई लाइव टीवी पर गोबर को डिस्कस करता है तो कोई गधों की मिसालें देता है। गधों की आबादी में आपको बताऊं, तीसरा सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। 56 लाख के करीब गधे। हर साल चीन 80,000 गधे पाकिस्तान से खरीदता है। तो क्या नाचो मैं? कभी कभार तो गोदी मीडिया सतह गिर जाता है कि झूठ बोलने की सीमा रेखा भी पार कर जाता है। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान के साथ में जेल में ज्यादती की खबर है। अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मेजर पर शोषण का आरोप लगा है। पाकिस्तान साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। और अब तो इंडिया की खुद की आबादी इनका मजाक उड़ाती है। भारतीय मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूँ। भारतीय मीडिया के हिसाब से हम सब भाई लोगों ने वैसे इंडिया की ऐसे हंसा देने वाली खबरें सुनकर डरने के बजाय मूड फ्रेश हो जाता है। पाकिस्तान के एबटाबाद में भी बड़ा हमला हुआ है, यानी कि अब कोई कोना पाकिस्तान का सर बचता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि अंदर तक इंक्लूजन भारत कर चुका है। कल एक नया सवेरा होगा कश्मीर में जी। एक तो ये मियां जी दिन कोई न कोई धमकी लगाने लग जाते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और पीएम मोदी पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे चुके हैं। अगली बार पाकिस्तान गिड़गिड़ाने से भी बच नहीं पाएगा। इंडिया के अंदर वो बंदे भी पत्रकार हैं जो अगर पाकिस्तान होते तो पकौड़े बेचते। से पहले पाकिस्तान सीज फायर का भी उल्लंघन करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोला तूने? डोनाल्ड ट्रंप मोदी हर जगह अपने जोकर भाई को समझाता है कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। पूरी दुनिया मेरे नाल है, मैं क्यों डरा? और डरदिया लग दिया, तू जानता नहीं हालात की बनने। लगता मोदी डर गया। ओ भाई डर गया, मैनू पता है जेड़ा हाल किया ना पाकिस्तान ने मेरा, ते मैनू पता चल गया कि किंज दी कौम है। तो फलस्तीन दे मजलूम मुसलमाना ते जुल्म करके उन्होंने नहीं हरा सकिया, उन्होंने जमीन तो नहीं कट सकिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले बस दुश्मन धुलाई करते थे, अब तो इंडिया की खुद की अवाम ठुकाई करती है। भारत में एक समुदाय है, उसके पिछवाड़े से मिसाइलों का धुआं निकल रहा है। उनके दिलों में आग लगी है कि पापा ये कैसे हो गया? तुम्हारा बाप तो 2 दिन में सीज फायर कर लेता है। ये बंदे घटिया सियासत छोड़कर ऐसे लाइव टीवी पर एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। मिनिस्टर देश को 50 साल आगे लेके गए हैं, आपका कहना है, फिर आप 50 साल पीछे क्यों जाते हो? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक